आज क्रिसमस का यह 7वां दिन, जैसे क्रिसमस बड़े दिन जलसा त्यौहार मना रहे हैं। और आज से 2020 साल पहले परमेश्वर जो दुनिया में इंसान के रूप में आए थे, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता के रूप में, और उसी दिन को हम क्रिसमस से बड़े दिन मनाते हुए, जबकि आज 7वां दिन है। और यह 7वां दिन जो कि क्रिसमस के 7वां दिन, बल्कि यह 2020 का यह विदाई के रूप में आखिरी दिन, और 2021 के नए साल के स्वागत के रूप में आज मध्य रात्रि के बाद नए साल 2021 शुरू हो जाएगा। और परमेश्वर को हम सभी उनके उन आशीष, कृपाओं, प्यार, खुशी के लिए धन्यवाद देते हैं जो 2020 या उसके पहले उसने दी। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यह 2021 हमारे लिए सुखद, शांति, सुखमय और शांति को, प्रेम का और एक ऐसी समृद्धि जीवन खुशी हो जो परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, उनसे हम आशीषों को प्राप्त करते जाए, क्योंकि परमेश्वर सब शक्तिशाली परमेश्वर है। उसने उन शब्दों को, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, उन्हें दिनों, महीनों, सालों गिनती और परमेश्वर ने निर्धारित किया। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, 6 दिन में सब कुछ बनाया, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, उसने सब कुछ बनाया। और उसने ऐसे बनाया कि एक दूसरे से टकराते नहीं, वो अपने अपने रास्ते पे ही चलते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था है। और उसी से हम, जबकि परमेश्वर यह दिनों, महीनों, सालों गिनती क्या परमेश्वर निर्धारित है, परमेश्वर के द्वारा सबसे पहले जो आरंभ में इब्रानी कैलेंडर या हिब्रू कैलेंडर तिबेत से 29 या 30 दिन का हुआ करता था, और आगे चलकर ये जबकि जूलियस कैलेंडर या सीजरियन कैलेंडर के रूप में परिवर्तित हुआ, और जिसे आज भी प्रयोग करते हैं ईसा मसीह के आने के बाद का वह कैलेंडर, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सृष्टि का रचिता परमेश्वर है। आज से 2020 साल पहले दुनिया में इंसान के रूप में आए थे, और परमेश्वर कोई इंसान के रूप में आए, इस समय से कोई और नहीं, परमेश्वर ने इंसान के रूप में आए थे। और परमेश्वर जो अपने लोगों, बच्चों, संतानों को प्रेम करता है, परमेश्वर ने जो सृष्टि जो बनाई थी 7000 साल के लिए, लगभग अभी गुजर चुके हैं 6500 या उससे भी ऊपर, और कुछ इस समय जो बाकी है ऐसे 240-42 साल ऐसे कुछ, और इतने ही दिनों में बहुत कुछ अभी प्रयोजन है। परमेश्वर क्लेश का काल, महाक्लेश का काल, एक क्राइस्ट विरोधी आएगा, और इसमें बहुत सारी इस तरह से उसके बाद जो उठा ली जाएगी, रैप्चर उठा ली जाएगी कलीसिया और परमेश्वर के लोग जो, उसके बाद न्याय के समय भी फिर नई सृष्टि है। नई सृष्टि में ऐसा दुख, तकलीफ या कष्टों का कुछ भी नहीं होगा, सही एक सुखद, शांति, खुशी के साथ, जिस तरह से परमेश्वर स्वर्ग में सभी सुख चैन से रहते हैं, और वहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई पाप गुनाह नहीं है, दाग नहीं है, और वहाँ भी नदियाँ, घाटियाँ, पहाड़ और इसे झील, समुद्र को हैं, सभी सुख चैन से रहते हैं। वो न्याय के समय में, क्योंकि न्याय का समय जो यीशु मसीह वो 2 किताबें पढ़ेंगे, जीवन किताबें, एक और अन्य किताबें। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए थे कि सभी का नाम वो जीवन किताब में, वो सभी सुख स्वर्ग में सुख चैन से रहें, इसलिए यीशु कहते हैं स्वर्ग का द्वार में। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो और तैयार रहो। और यीशु मसीह दुनिया में एक द्वार बनकर आए, स्वर्ग का द्वार। और वह जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इसलिए प्रकट हुए कि शैतान के कार्यों को नष्ट कर दे। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इसलिए प्रकट हुए सारे पापों, गुनाहों को मिटा दे, उन्हें क्रूस पर लेकर, जो मनुष्य के ऊपर सजा दंड होनी थी, सबको यीशु ने क्रूस पर उन्हें पूरा किया। इसलिए यीशु कहते हैं स्वर्ग का द्वार में। यीशु दुनिया में सबको अच्छा किया, अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जलाए जाते थे। जिस मसीह के कपड़े को छुआ तुरंत ही भला चंगा हो जाता। शैतानी शक्तियों को निकालते, समाप्त करते, मुर्दे को जिलाते, लाजरुस को जीवित कर दिया, यार की लड़की को जीवित कर दिया, माँ का अकेले बेटा उसे भी जीवित कर। यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा, मर गया वो भी जीवित रहे। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए गए, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। यीशु इस दुनिया में कम से कम 33.5 साल इस दुनिया में रहे, उन्हें सब कुछ मालूम था, क्योंकि प्रारंभ में सब कुछ लिखा गया था, जिसे लूका रचित समाचार 24 के 40-48 में लिखा है कि मानव पुत्र जो इस दुनिया में आया, सारे पापों, गुनाहों, क्रूस पर बदला चुका के, और जिसके द्वारा यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध कर दिए जाएंगे, और उनके नाम से जो आराधना या स्तुति की जाएगी, उनके लिए सब कुछ माफ़ी कर दी जाएगी। और यह परमेश्वर की योजनाएं थी, इस दुनिया में इंसान के रूप में आए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम,
वो नहीं चाहता अपने लोग बच्चे संतान कोई बीमारी शमशान में गुजरे। और इसलिए परमेश्वर जो मनुष्य के ऊपर सजा दंड होनी थी, श्राप होनी थी, सबको उसने अपने ऊपर लेकर उन्हें पूरा किया। लहू बगैर बदला चुका, हम सभी को अपने लहू से खरीद लिया। कि इस समस्या में स्वतंत्र सृष्टि है, शांति खुशी में। जिस तरह से अंधकार दुष्टात्मा को नष्ट, वो अधिकार भी हमें अधिक अंधकार दुष्टात्मा को नष्ट कर। शैतान खा रहा हुआ दुश्मन जी परमेश्वर के बच्चों की हानि नहीं कर सकता। जिस तरह से परमेश्वर के विरोध में जो स्वर्ग में उन्होंने लूसीफेर उन्होंने अगेंस्ट विरोध में उपद्रव या लड़ाई शुरू की थी, लेकिन परमेश्वर लूसीफेर के साथ जितने विद्युत सबको नीचे आग की झील में, नरक में, आग के कुंड में डाल दिया था। और उसमें मुहर नहीं लगाई थी, इसलिए कुछ निकल भी गई, लेकिन फिर भी गलत करते रहते। उसने अंधेरे कुंड में उन्हें बंदी बना दिया, बंधक बना के रख दी न्याय के समय। और लास्ट समय में, आखिरी समय में शैतान उनके दूतों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हम परमेश्वर में विजय प्राप्त इंसान हैं और शैतान का कोई मतलब भी नहीं, हमसे विजय प्राप्त इंसान है। और जिस तरह से परमेश्वर ये दुनिया में इंसान के रूप में आए, यीशु मसीह के रूप में, यीशु मसीह ने 30 साल तक ऐसे अपने परिवार के साथ या अभी, उसके बाद उन्होंने 31 साल में उन्होंने पूरा किया। 31 साल उन्होंने अपने स्वर्गीय कार्य आरंभ किया। अंधे दिखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जलाए जाते थे। उसने सबको अच्छा किया। 3.5 वर्ष इस दुनिया में फिर उन्हें कार्य किया। फिर परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार क्रूस पर गए और उन्होंने मर करके पुनः जिंदा हुए, इस दुनिया में रहे, जिंदा मर गए। उसके बाद सबसे पहले वहाँ गया, अधोलोक में गए, जिसे लिम्बुस कहते हैं। और वहाँ भी उन्होंने कुछ आत्माएं, बंधक आत्माएं, तो उनको छुड़ाकर उन्होंने वहाँ भी उन्हें प्रचार किया, उन्होंने सुनाया। फिर जी उठे, जी उठने के उन्होंने 40 दिन होते धरती पर रहे और 50-100 हज़ारों लोगों को दिखा दिए। फिर से चले गए स्वर्ग में। वो द्वितीय आगमन अभी है, आने का है, फिर न्याय के समय ही प्रकट होंगे और उसमें सारी सृष्टि सुख चैन से नई सृष्टि में होगी। और परमेश्वर ने जिस तरह से यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, उनके 12 चेले थे, मत्ती, मार्को, लूका, योहन, तद्दुस, अंद्रियास, फिलिप्पुस, बारतुलोमेयुस। इस तरह से परमेश्वर ने सभी शिष्यों को उन्होंने विभिन्न देशों में भेजा था। और उसी तरह से जो भारत देश के लिए परमेश्वर ने थॉमस को या संत थॉमस को और बारतुलोमेयु को भेजा था। और थॉमस को परमेश्वर ने किस तरह से भारत देश के लिए भेजा, जबकि थॉमस वो भारत आना नहीं चाहता था, वह कोई अन्य देशों में जाना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह का उनका ध्यान था, उनकी योजना था कि थॉमस भारत देश में आए। और वह कैसे हुआ, किस तरह से आया, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और तक्षशिला में एक राजा, गुदुफार राजा था, उनका विशाल साम्राज्य था पंजाब में। और उन्हें एक कारीगर की ज़रूरत थी, अच्छे कलाकार, कारीगर की जो योग्य कलाकार ज़रूरत थी। वह ढूंढ रहा था, खोज रहा था। उसने अपना आदमी या कार्यकर्ता को, अब्बान को उसने बुलाया कि तुम कारीगर कहाँ से लाओगे? मैंने सुना है ये इजराइल में ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार या बुद्धिमान होती लोग हैं, तो वहाँ जाकर पता करो। तब वह गुदुफा राजा का आदमी, कार्यकर्ता चला जाता है इजराइल में और वह वहाँ की बाज़ारों में घूम रहा था। तो इस मसीह वहाँ उन्हें मुलाकात हुई, भेंट हुई। कहते हैं कि तुम किसी कारीगर को खोज रहे हैं तुम्हारे राजा के लिए, जो अच्छा बनाए, महल बनाए, पार्क बनाए, डाइनिंग बनाए, नदी बनाए, ये बनाए, और उसके वही तुम ढूंढ रहे हो। तब अब्बा ने कहा, आप ठीक ने कहा, आपने ठीक कहा, मैंने वही खोज रहा हूँ। तब यीशु मसीह कहते हैं, मेरा चेला थॉमस जो तुम्हारे राजा के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा जो चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर बनाएगा। वो उनको सब कुछ मालूम है, वह बहुत बड़ा कलाकार है और वह सब कुछ जानता है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, सब कुछ अच्छा बनाएगा। और तब यीशु मसीह ने एक समझौता अग्रीमेंट लिखता है कि मैं यीशु अपना चेला थॉमस को भारत देश के लिए भेज रहा हूँ। अब्बान से उन्हें अग्रीमेंट लिखा, पत्र लिखा और उन्होंने सौंप दिया अपना चेला थॉमस को अब्बान के लिए। अब्बान समुद्री रास्ते से लेकर आता है, चलते हैं दोनों, फिर पहुंच जाते हैं तक्षशिला। वहाँ का राजा जो गुदुफार को उन्हें सौंप देता है
कहता है मैं वो कारीगर लेके आया हूँ, वो बहुत ज्ञानी कलाकार है, वो सब कुछ आपके लिए बनाएगा। तब राजा गद्दफार उससे पूछता है तुम तो क्या क्या जानते हो, क्या बनाते हो? कहते हैं राजा साहब जो भी बनाएंगे, वो जो भी बोलेंगे, जो कहेंगे, मैं आपकी इच्छा अनुसार सब कुछ बनाऊंगा, मुझे सब कुछ मालूम है। अच्छा ठीक है। तब कहता है कब शुरू करोगे? ठीक बसंत के पहले मैं शुरू करूंगा। और अच्छा ठीक है। अब राजा को कहीं बाहर देश विदेश जाना था, उसने अमाउंट जितने लगने थे उसको उस थॉमस के हाथों सौंप देता है और वह विदेश दूसरे देश चला जाता है। अब थॉमस क्या करता है, वो शहर में गांव में जाता है, गरीब लोगों को, लंगड़े लूढ़े दे और झोपड़ी में जाकर सारे पैसे वो बांट देता है। और कुछ दिनों के बाद जो वो राजा गद्दफार आता है और बुलाता है वो थॉमस को कि तूने मेरे लिए वह महल बिल्डिंग या कहाँ बनाया क्या? तब कहता है थॉमस हाँ ज़रूर मैंने बनाया है आपके लिए, चलिए दिखाइए। तब थॉमस कहता है आप उसे अभी देख नहीं सकेंगे, जब इस दुनिया से जाएंगे तभी आपके महल को देख सकेंगे, रह सकेंगे। तब राजा गद्दफार आग बबूला हो जाता है, क्रोध हो जाता है। क्रोध से कहता है कि अपने आदमियों को इस व्यक्ति को जेल में डाल दो, बंदी कारागाह में डाल दो, इसने मेरे से धोखाधड़ी की है, इसे बंद कर दो। और तब उसने उनके आदमी जो उन्हें जेल में बंद कर देते हैं, बंद बना देते हैं, कारागाह में डाल देते हैं। उसी समय जबकि राजा का बड़ा भाई बहुत बीमार पड़ गया और मरने पर हो गया, वो कहता है मेरे भाई राजा को बुलाओ, मैं उसे अंतिम समय देखना चाहता हूँ। तो राजा को के पास ले जाते हैं, राजा उसे देखता है, उसका भाई भी देखता है और उसका भाई इस दुनिया से गुजर जाता है, यानी चला जाता है, मृत्यु हो जाती है। तब उसके बड़े भाई को स्वर्गदूतों ने स्वर्ग से आते हैं और उसे उठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे मकान घर सुंदर सुंदर दिखाते हैं जो बने हुए थे, और पूछते हैं उनके बड़े भाई राजा के बड़े भाई से कि तुम किस में रहना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो? तब कहता है ऐसी कोई छोटी मोटी मकान मुझे दे दो, मैं उसमें रहूँ। तब फिर स्वर्गदूत बताते हैं लेकिन अभी आप इसे में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके भाई राजा ने ही बनाया है इस सब महल स्वर्ग में, उनसे पूछना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रहेंगे इसमें। उसके बाद स्वर्गदूतों ने फिर से उनको इस धरती पर पहुंचा देते हैं, वो जीवित हो जाता है और फिर वह राजा के पास जाता है। कहते हैं आपने स्वर्ग में इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर महल मकान बनाए हैं, घर बनाए हैं। राजा कहता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उस चेला जो थॉमस को दिया था, जो कारीगर तुमने लाया, उनको पैसे दिए थे, मैं स्वर्ग में कहाँ गया था। तब वो राजा को समझ में आता, उसने इस धरती पर नहीं बना, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग में इतने सुंदर सुंदर घर बनाए हैं। वह डर जाता है राजा गद्दफार और कहता है जल्दी से निकालो उसको जेल से, कारागाह से निकालो, उसने मेरे लिए ऐसा कि स्वर्ग में अच्छा अच्छा घर बनाया। इस तरह से उसको निकाल देते हैं। इस तरह से थॉमस ने उस पूरी प्रजा के लिए प्रार्थना की और प्रजा बहुत सुख चैन से रही। उसके बगल में थोड़ी दूर में जो एक और राजा मजदाई राजा था, उसकी पत्नी बेटियां वगैरह शैतान दुष्टात्माओं से ग्रसित थी, उन्हें बुलाया गया और वहाँ भी जाकर उन्हें प्रार्थना की, वो सब अच्छी होंगी। उसके बाद थॉमस ने भी एक चेला जो नियुक्त किया था अपने लिए, उसका नाम जॉन थीपस था। वहाँ से थॉमस को जाना था और भी देशों में। तब उन्हें आखिरी समय में सबको बुलाता है और उनके आंसू भर जाते हैं, किंतु थॉमस वहाँ से फिर अपना कार्य सौंप के थॉमस जाता है साउथ की ओर, समुद्री कोरोमंडल, केरल, इस तरफ से उस ओर जाता है। और जब केरल पहुँचता है उधर, वहाँ समुद्र के पास जाता है तो कुछ चार पंडित वहाँ जो जाते थे सुबह और समुद्र के पास में अपने हथेली पस्ती पे पानी लेकर ऊपर उछालते थे, उनका जो भी भगवान या जो भी उनके लिए वो चढ़ाते थे। वह थॉमस पहुँच जाता है और कहता है तुम जो ये पानी ऊपर चढ़ाते फेंकते हो, तुम्हारा भगवान या ईश्वर ऊपर क्यों नहीं ले जाता? अब मैं देखना इस पानी को मैं उछालता हूँ। और उसने हथेली पस्ती पर पानी लिया, उसने हथेली से ऊपर उछाला और वह पानी तो ऊपर ही ठहर गया, ऊपर चला गया। अब देखो परमेश्वर का कितना सामर्थ्य, मैं जो करता हूँ, जो मेरे ईश्वर
और वह पानी ऊपर ही ठहर गया और ऊपर चल गया। तब वहाँ के 4 पंडितों ने पहली बार उन्हें यीशु मसीह परमेश्वर को जाना पहचाना और एक परमेश्वर के वो विश्वासी बने। और उसके बाद फिर आगे कई जगह थॉमस ने प्रचार किया। आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ मंदिर में भी इस तरह से पहाड़ के ऊपर में उन्हें इस तरह से उन्हें अपने जान देना पड़ा। और वह जो परमेश्वर की योजनाएं थी इसी तरह परमेश्वर अपने शिष्यों को विभिन्न देशों में भेजा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वह ज्योति प्रकाश व सच्चाई को परमेश्वर दिखाना चाहता है। और परमेश्वर ने सृष्टि जो बनाई 4000 साल के लिए, वह समय निकट आता है। और परमेश्वर हर एक को जो प्रेम करता है, उनकी योजनाएं हैं मनुष्य के लिए एक अच्छा हित के लिए है कि कोई मनुष्य नष्ट ना हो, कोई आत्मा नष्ट हो। और परमेश्वर जो कहता है जिस तरह से इस दुनिया में आई जगत की ज्योति मैं हूँ, जो पर विश्वास करते अंधकार में ना चले किंतु प्रकाश में ही चलता रहे। और प्रकाश में चलो ताकि अंधकार ना गिरे। हमें दुख तकलीफें या ऐसे कोई विपरीत भावना इसलिए भी आती हैं क्योंकि हम कुछ अपवाद अशुद्धियाँ मिलताओं में हो जाते हैं। और इसलिए भी लेकिन परमेश्वर जो प्रकाश है वह कहता है कि ज्योति से अंधकार टिक नहीं सकता, प्रकाश में चलो ताकि अंधकार ना गिरे। परमेश्वर प्रेम है, ज्योति है। और जैसे आज 2020 का विदाई के समय में परमेश्वर सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। और नए साल के स्वागत के लिए जो परमेश्वर एक सुखद समृद्धि शांति खुशी परमेश्वर हमें देता रहे 2021 और आगे भी। और परमेश्वर जो प्रेम उनके पास सब कुछ का भंडार, वो कहता है मांगो तुम्हारा आनंद पूरी हो जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटाओ तो खोला जाए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और उनके पास सब कुछ का भंडार है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। परमेश्वर स्वयं सृष्टि का रचिता परमेश्वर है। उसने सारी सृष्टि को बनाया, 6 दिन में सब कुछ को बनाया। उसने कहा सब कुछ हो गया, प्रकाश और प्रकाश हो गया, प्रकाश अंधकार को अलग किया, पहला दिन था। उसने जल से जल को अलग किया, दूसरा दिन था। पानी एक तरफ इकट्ठी हो जाए, ऊपर आकाश थे, समुद्र को बनाया, समुद्री मछलियों को बनाया। उसने सूरज चंद्रमा तारे नक्षत्र सबको बनाया जिससे दिनों महीनों की गिनती हो। उसने 6वां दिन इंसान को बनाया, उन्हें आशीष दिया फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, सबको अधीन कर। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्टदान वैर कुचलने का नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा, तुम्हें कोई हानि नहीं हो। उसने 6वें दिन बनाया, आशीष दी। उसने मिट्टी अपने स्वरूप में बनाए 6वें दिन। उसने सांस फूंक दिया और उसमें मनुष्य की परमेश्वर की उस समानता भाग में स्वरूप में वो सब कुछ आ गई, बुद्धि ज्ञान समझ आत्मा। हम परमेश्वर की सृष्टि के भाग अंश हैं। उसने स्त्री को बनाया, उसने निकाल के घर निकाल कर, और उसने आशीष दिया फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ। और परमेश्वर को अपनी सृष्टि जो इस दुनिया में वंश के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी बनानी थी, इसलिए आदम हवा को उन्होंने बनाया और उन्हें आशीष दिया फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, सबको अधीन कर लो। उसने सांप बिच्छों को कुचलने, अंधकार को नष्ट करने का अधिकार हमें दिया। अब परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य की महत्वपूर्ण मूल्यवान बनाया। परमेश्वर कहता है परमेश्वर की महत्वपूर्ण सृष्टि हो और परमेश्वर ने सुंदर अच्छा बनाया सब कुछ। वो भी सब कुछ परमेश्वर की अधीनता में, प्रेम में, प्यार में, खुशी में, उनके सिद्धांत व्यवस्थाओं में, आज्ञाओं में सब कुछ सुंदर है। अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं के या उनसे हटकर या विपरीत चलेंगे तो कई तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर का हाथ अपना खींच लेता है अगर परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में चले तो, और हमें कई तकलीफें गुजरते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की सिद्धांत व्यवस्थाओं आज्ञाओं में चलें तो उनके परमेश्वर की विरासत है, खुशी है, शांति आनंद खुशी हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, सफलता समृद्धि है। इसलिए परमेश्वर को ध्यान दे रखी। परमेश्वर वचनों शब्दों का परमेश्वर, जो आदि में शब्द था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वह ज्योति थी, ज्योति संसार में आई और ज्योति की समझ अंधकार टिक नहीं सका। और उसी तरह परमेश्वर तेरे ही मधुर मीठे नाम में परमेश्वर जैसे ज्ञान क्रूस पर बहले को परमेश्वर अपना आत्मा जो नहीं सुख ले, जिस तरह से परमेश्वर सृष्टि बनाई तो केवल कहा ही सब कुछ हो गया, प्रकाश सूरज चंद्रमा तारे नदी नाले जैसे कहता कि होती गई। तो ने 6वां दिन इंसान को मैंने 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना आशीषों के साथ पढ़े। स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीष यीशु के मधुर मीठे नाम में जो स्वर्ग से आया, स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर तेरे इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या ऐसे ध्यान है, सभी के ऊपर परमेश्वर सुन सारे हथियारों को आशीष उड़ेल दे और बड़ा घेरा बना दे, पुत्र कांटे कोड़े लहू का पर जल का स्वर्ग सेनाओं का बड़ा घेरा, कोई अंधकार दुष्ट आत्मा पहुँच के दूर से नष्ट है ही नहीं। परमेश्वर तेरी नई सृष्टि में परमेश्वर जैसे यह नया साल के पूर्व संध्या या पूर्व दिन की परमेश्वर 2021 के और 2020 के
विदाई करी समय परमेश्वर स्वर्ग संसार हथियारों को आस उड़ील दे ये नए साल आगे के लिए परमेश्वर। और हर एक पावन समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियों जिस तरह तो तेरी सारी योजनाओं तमन्नाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर सभी क्षेत्र में स्टडी कार्य नौकरी जीवन पारी सभी क्षेत्र में जीवन स्वर्ग संसार पर उड़ेल दे परमेश्वर। हर एक पावन समस्याओं को दूर कर दे जीवन खुशियों से भर दे और सभी एक अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएँ तेरे सृष्टि का परमेश्वर सुख आनंद ले। और जिस तरह से निर्गमन 15 के 26 में परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर मैं तुम्हें चंगा करूँगा चंगे हो जाओगे। मालाकी 4:2 जो सूर्य सुबह उदय होता है उसकी किरणें प्रकाश से तुम भले चंगे हो जाओगे। इसका अंठान तो शीघ्र ही भला चंगा हो जाएगा। निर्गमन 13:25 के वही हमारे उनको दूर करता। भजन संहिता या स्तुति 21:7 कि परमेश्वर सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा तेरी रक्षा करेगा। भजन संहिता या स्तुति 91:1 में तुम्हारे कोई अप्रिय बातें घटनाएं नहीं होगी महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएंगे। और इसी तरह जैसे जिकल का ग्रंथ 36:25-30 में कहता है मैं तुम्हें एक नई मास हाड़ मास रक्त से भर देता हूँ मैं तुम्हें शुद्ध जल छिड़कूंगा तुम शुद्ध हो जाओ एक नई आत्मा से भर देता हूँ। और परमेश्वर कहता है परमेश्वर तुम्हारे अंजल में आशीष देगा सभी रोगों को दूर करेगा। अब यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे की जाते हैं। यीशु पर लगभग 39 कोड़े लगाए और उनके कोड़े खाने से हम चंगे इसलिए किए जाते इसलिए भी उनके कोड़े लगा यीशु इसलिए भी कोड़े खाए ताकि हम स्वस्थ की जाए। और यीशु के घाव वाले चंगे किए जाते हैं। लिखा है कि यीशु के कपड़ों में जब खींचा जाता है उनके सारे घाव खुल जाते हैं। और यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया ताकि हमारे सिर पर की कोई भी दर्द समस्याओं चिंताओं डिप्रेशन या रोग बीमारी समस्याओं को दूर करके अच्छी बुद्धि ज्ञान शांति खुशी से भर दे। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है ताकि हमारे सारे बोझ को क्रूस पर लेकर पूरा किया और से हम सस्ता से संपन्न की जाए। और उसी तरह यीशु के हाथ पाँव कीलों से ठोका जाता है ताकि हमारे हाथ पाँव की तकलीफ़ों को भी यीशु कीलों से खींच लिया बदले अच्छे स्वस्थ बल प्रदान किया। और उसी तरह यीशु ने अपना लहू बहाया बहुमूल्य लहू बहाया ताकि हमारे पाप धो दिए जाए। और यीशु मर करके भी जी उठा ताकि मृत्यु पर भी विजय दिला दे। और मर करके जी उठने के हमें जो विजय का विरासत खुशी मुकुट हमें दिया कि हम सुख चैन शांति से विजय में रहें। वो परमेश्वर का विरासत शांति खुशी उपहार गिफ्ट है। जिस तरह से क्रिसमस के समय खुशियों का पैगाम खुशी लेकर आए उसने क्रूस पर भी वो गिफ्ट हमें उपहार हमें दिया कि हम इस मसीह में क्रूस के द्वारा स्वस्थ रहें हमेशा। उस क्रूस पर जो धाराएं जो लहू बहती हमारे स्वस्थ शांति खुशी सफलता के लिए है। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर स्वर्ग सुनसार हथियारों को आंसू उड़ेल दे हर एक पाँव संसाएं चले अंधकार आत्मा नष्ट स्वतंत्र कर दे स्वच्छ कर दे पवित्र कर दे अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरे खुशियों का ही हमारी खुशियों के लिए हो। और जिस तरह से निर्गमन 33:14 तो जहाँ कहीं भी जाएगा मेरे उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। ईसाई 55:12 तो जहाँ कहीं भी जाओगे आनंद के साथ निकलोगे शांति के साथ पहुँचाई जाओगे। रास्ते में तुम्हें सभी पहचान के होंगे चाहे पक्षी जानवर भेड़ बकरी लोग वो सब तेरे पहचान जैसे होंगे तुम सब कुशल पहुँचोगे। और यूहन्ना 10 या संत यूहन्ना 10:10 में यीशु कहता है मैं दुनिया में जैसे अभी क्रिसमस के समय में यूहन्ना 10:10 या संत यूहन्ना 10 में कहता है मैं दुनिया में इसलिए भी आया कि सभी के सभी जीवन पाएँ बल्कि भरी पूरी का जीवन पाएँ। गन्ना 6:24 के परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और सुरक्षित रखे। और जैसे परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना करो और सदा तैयार रहो। जिस पहला थिस्सलुनीकी 5:16-17-18 में कहता है कि निरंतर प्रभु इस मसीह में सदा आनंदित रहो हर बात में धन्यवाद करो। और वह परमेश्वर की हमारे लिए खुशियाँ हैं तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर। यीशु नाम भी जो स्वर्ग से आया जब नए बच्चे का जन्म होता है कि अच्छे नाम सुंदर नाम को ढूंढते हैं खोजते हैं लेकिन यीशु नाम जो स्वर्ग से आए जो परमेश्वर की है हमारे मुक्ति उद्धार शांति खुशी के लिए परमेश्वर उस मधुर मीठे नाम जिससे अंधकार शक्ति नष्ट हो उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर जो परमेश्वर ने गैब्रिएल दूत को कुमारी मरियम के पास भेजा था कि तुम एक बालक होगा उसका नाम यीशु रखना इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आस में यीशु के नाम में यीशु की लहू जय पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान बुद्धि आत्मा के फलों के साथ स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आस में परमेश्वर हम सभी को उड़ेल दे। हर एक पाम चलिए समस्याएं अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए या कोई भी कोरोना वायरस संबंधी बीमारी या रोग बीमारी समस्याएं नष्ट हो जाए परमेश्वर। यह 2021 की सभी के लिए समृद्धि हो या कोई ऐसी रोग बीमारी समस्याएं किसी के पर ना लगे क्योंकि परमेश्वर तूने सारी सिटी को अच्छा अपने लोगों को प्यार कर
और एक संकटों को दूर करता जीवन खुशियाँ पाया, इसलिए तूने लहू बहाया। और यह जो कि आने का कुछ सालों में तकलीफ़ें या ऐसे कुछ क्लेश काल या महाक्लेश कालीन सारी, लेकिन तूने क्रूस पर परमेश्वर धो दे, अच्छा कर दे। आप ये सभी सुख समृद्धि खुशी के साथ परमेश्वर, जैसे परमेश्वर कहता है स्वर्ग की शुरुआत इस दुनिया से शुरुआत होती है, इस दुनिया से शुरुआत हो जाती है। उस शांति खुशी के साथ परमेश्वर इस दुनिया के साथ में जब समय आएगा स्वर्ग में तेरे साथ अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। तुझसे तेरी स्तुति महिमा सदा सदा करते रहें, तेरी जय जयकार करते हो तो हमें जीवन आशीष कृपा प्यार देता रहे। हम सभी तेरी स्तुति महिमा करते हैं, तो धन्यवाद करते हैं। ठीक है परमेश्वर, तूने हम सभी को अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की आशीष दी। इसमें से एक भाई जिसका नाम है सुरेंद्र लकड़ा, वह बहुत परेशान था, अपने पेट में गिल्टी थी, ये गांठ थी, इसके चलते वो कुछ खाना पीना जो करता था उसमें या पेट में दर्द या बनती, लेकिन परमेश्वर ने उस गिल्टी को दूर कर स्वस्थ प्रदान करता। एक बहन जिसका नाम है सरिता मिंज, जो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे वह जीवन दे जो मैं जीवन में सुख चैन से रहूं। परमेश्वर निश्चित रूप से आपके लिए दे रहा है, क्योंकि आपके हस्बैंड की स्थिति जो पारिवारिक स्थिति के चलते काफ़ी विकराल है, बीमार है, रोग हैं, नौकरी से भी शायद वो ठीक से नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उन्हें भी स्वस्थ प्रदान करके आज को सुखद जीवन देता है। किसी बहन की जो गले की तकलीफ थी, होंठ गले, और वह भी परमेश्वर प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे स्वस्थ कर दे। आज परमेश्वर पूर्णतः स्वस्थ प्रदान करता है। उसका नाम है अनीता। और एक भाई जो बहुत सालों से उसके टखने में दर्द था, टखने में दर्द, घुटने में दर्द था, टखने या घुटने थी, वह चलते समय उसे आवाज़ आती थी और वह ठीक से दौड़ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, जिसका नाम है अमृत, और उसे परमेश्वर प्रदान करता। एक बहन जिसका नाम है जो लीला, और वह अपने पति से परेशान थी और पति के अगेंस्ट में बहुत कुछ कहती और पति से कुछ अलग होने का भी मूड बनाती थी, परेशान थे, लेकिन परमेश्वर का जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें फर्क ना करे, और परमेश्वर आशीष दे, फूल फूल। उसी तरह परमेश्वर उस बहन को जो प्रेम और सद्भाव खुशियों का उनके बीच में डालता है, और जो भी तकलीफें हैं फाइनेंशियल संबंधी या कारण सबको दूर करते, उनके सुखद शांति और उन्हें एक दूसरे के प्रेम को भरकर उन्हें जीवन को हरा भरा करता। और जैसे कुछ लोगों का कहना है कि यीशु मसीह आया, वैसे तो बहुत सारे, क्योंकि इस दुनिया में यीशु के आए, इस दुनिया में जो कुछ आए परमेश्वर का उसमें न आदमी, लेकिन यीशु मसीह तो उसी एक इंसान में गिनती आते हैं और उसे वो ध्यान नहीं देते। लेकिन परमेश्वर का वह विरासत लोगों के ऊपर आ रही है कि वास्तव में यीशु कौन है, वचन कौन है। परमेश्वर दुनिया सबको ज्ञान बुद्धि परामर्श दे रहा है। उसमें से एक जो भाई हैं जो सरदारों की या सिख लूँगा, एक अच्छा वो बहुत ज्ञानी पुरुष थे और वह चलाते थे अपने, और उन्हें परमेश्वर ज्ञान बुद्धि परामर्श के साथ उन्हें सृष्टि के जो रचना और परमेश्वर का विधानों का उन्हें ज्ञान दे रहा है, और वह परमेश्वर उनके अपने लोगों को भी सच्ची प्रकाश दिखाएगा, जिसका नाम है अरबन सिंह। और परमेश्वर किसी भाई जो है जो उसमें से है, मोहम्मदन में से है, इस्लाम में से है, और वह भी खोज करता था कि परमेश्वर सृष्टि को बनाया वास्तव में। और उसके बाद जैसे इब्राहिम के साथ 2 बच्चे हुए, जो इसहाक और इस्माइल, जो, और उनमें से वह बहुत सारी बातों को लेकर खोज करता था कि कौन कैसे किधर जाए। लेकिन परमेश्वर उन्हें भी सच्ची ज्ञान दे करके सारे परामर्श देते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं एक परमेश्वर है, वचनों का परमेश्वर, उसने सब कुछ को बनाया और इस दुनिया में उसने वो ज्ञान बुद्धि परामर्श देता कि सारी समस्याओं को यानी दूर करते उन्हें सच्ची प्रकाश देता है, खुशी देता। एक लड़की जो रात्रि कालीन को रोती थी, क्योंकि वह
परेशान थी। उन्हें जो पसंद करती थी वो लड़का वो किसी और दूसरे उनको पसंद करता है, और वह जबकि इस लड़की के साथ काफ़ी दिनों तक रहा, लेकिन वह और कहीं जाना चाहता था, इसलिए रोती थी। लेकिन परमेश्वर जी क्योंकि ये प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना दोनों अच्छे हैं, और उसने परमेश्वर इधर उधर की बातों को छोड़कर उन्हें एक दूसरे के पसंद के अनुसार ही जो है परमेश्वर प्रार्थनाओं के साथ उनकी तमन्नाओं को पूरा करता है। उनकी थोड़ी दिन के बाद उन्हें शादी व्यवस्था या जो भी कार्यक्रम उन्हें परमेश्वर पूरी करेगा और दोनों के साथ जोड़ेगा। और इसी के साथ कि एक भाई को जो गलत रास्ते पे चलता, वह कुछ ऐसे लड़कियों के साथ भी जो व्यभिचार करता, और वह कुछ गुंडागर्दी चाल में या ऐसे व्यभिचार चाल में बदमाशी चाल में चलता था इस तरह से। लेकिन परमेश्वर उन्हें शिक्षा ज्ञान देकर ऐसे गलत रास्ते से छुड़ाकर जीवन के रास्ते में, सुंदर जीवन के रास्ते में उन्हें ला रहा है। उसका भाई मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वह भाई को परमेश्वर ने एक नई आत्मा वहाँ से देकर उन्हें आत्मा से, अपनी आत्मा से भरी पूरी खुशी से भरकर जीवन दे रहा है। वह सही रास्ते पे चलेगा, उनके आगे नौकरी भी है, जीवन है, खुशियाँ हैं, और वह उसका नाम है तो मैं चाहता। इसी तरह परमेश्वर ने कई लोगों को, जो किसी को गले के हृदय की मानसिक रोग बीमारी समस्याएँ का दुष्टात्मा को सभी बीमारी रोग समस्या अंधकार आत्मा को नष्ट करते स्वतंत्रता शांति खुशी दी है। और किसी को गल ब्लडर की तकलीफ थी और कि माँ को या बहन को उसी परमेश्वर प्रदान करके जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। जीवन की सारी तमन्नाओं योजनाओं के साथ, या जो 2020 की विदाई के साथ ही 2021 का स्वागत के रूप में परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष कृपया प्यार खुशी दी। साथ में जितने परिवार सभी को परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की आशीष दी। उन सारी बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति महिमा करते उसे प्यार करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।